the terms in use. Multi-purpose projects. Large river valley projects that provide water for irrigation, generate electricity and control flood. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मतलब वो लार्ज रिवर वाली प्रोजेक्ट से, मतलब बहुत बड़ा रिवर के बीच में बनाने वाला डैम है. इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन. वो डैम में वो रिवर का पानी को रोक देता है. वो पानी से उसके अगल बगल का खेत में इरिगेशन के लिए. उसके अलावा जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. एंड कंट्रोल फ्लड, वो एरिया में बाढ़ नहीं आने के लिए. इस तरह का अलग अलग काम होता है एक प्रोजेक्ट द्वारा, एक डैम बनाने से. इसलिए उसको बोलता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. द नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस. द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन. इस तरह का गैसेस जो है इन द एटमॉस्फेयर दैट अब्सॉर्ब सोलर रेडिएशन. इस तरह का गैसेस सोलर रेडिएशन को क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है. दे अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. इसके चलते हमारा अर्थ का टेम्परेचर, उस पर भी इसका इफेक्ट होता है. विदाउट देयर प्रेजेंस द अर्थ वुड हैव बीन ए कोल्डर प्लेस बाय 30 to 40 डिग्री सेल्सियस. इसके अलावा इस तरह का जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के अलावा अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारा एटमॉस्फेयर में नहीं होने पर द अर्थ वुड हैव बीन ए कोल्डर प्लेस. हमारा अर्थ एक बहुत ज़्यादा कोल्ड वाला एक प्लेस बन जाता है. दैट मीन्स नियरली 30 to 40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर में वो रुक जाता है हमारा अर्थ. नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर मीन्स द रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड. जो बारिश का पानी वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, उसी को बोलता है ग्राउंड वाटर. देन क्विक रिव्यू. अब तक ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ा है एक बार फिर देख लेते हैं. वाटर रिसोर्सेस इज बेसिक टू लाइफ सिस्टम. हमारा अर्थ पर जो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारा चीज़ जीवित रहने के लिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक रिसोर्स है वाटर. इट इज़ नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. वो सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स को ही नहीं, हम लोग जैसा ह्यूमन बींग्स को भी ये वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज़. इसके अलावा हम लोग का डेली एक्टिविटीज़ में ढेर सारा एक्टिविटीज़ ये वाटर के साथ होता है. जैसे नहाना, बर्तन धोना, है ना, इत्यादि. इस तरह का सारा एक्टिविटीज़ ये वाटर रिसोर्सेज के साथ होता है, या वाटर के साथ होता है. सेकंड, द फ्रेश वाटर इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड. फ्रेश वाटर मतलब जो वाटर जो यूज़फुल है या हम लोग को यूज़ कर सकता है, ये पूरा वर्ल्ड में इक्वल नहीं है. ये पूरा वर्ल्ड में हर कॉन्टिनेंट में, हर कंट्री में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. दिस इज ड्यू टू वेरिंग रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस एट डिफरेंट प्लेसेस. उसका क्या कारण है, रेनफॉल अलग अलग होता है ना. ये वर्ल्ड का हर कंट्री में रेनफॉल इक्वल नहीं मिलता है. इसके अलावा अलग अलग प्लेस का क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिफरेंट होता है. द मेजर यूसेस ऑफ वाटर आर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक पर्पस. वाटर का मेन यूसेस ये सब क्षेत्र में होता है. वो कौन कौन क्षेत्र में, एग्रीकल्चर फील्ड में होता है, इंडस्ट्री में ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है, और डोमेस्टिक मतलब हम लोग का अपना घर वाला काम. ये सब के लिए वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है. ज़्यादा यूज़ ये सब जगह में होता है. एग्रीकल्चर यूसेस द मैक्सिमम फ्रेश वाटर. ये सब चीज़ में, ये तीन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर का यूज़ वो कहाँ होता है, एग्रीकल्चर में होता है. देन वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी.
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी ये वाटर का इस्तेमाल होता है, मतलब बिजली बनाने के लिए। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पॉपुलर बिकॉज इट इज़ रिन्यूएबल एंड चीप। ये बिजली बनाने वाला ये प्रोसेस में ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका वो डिफरेंट होता है। उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला मेथड, मतलब वाटर पावर से बिजली बनाने वाला मेथड, ये ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इट इज़ रिन्यूएबल, क्योंकि वाटर रिन्यूएबल है, वाटर रिप्रोड्यूस होता है, अपने आप रिप्लेनिश होता है, और एंड इट इज़ चीप, वाटर बहुत चीप भी है। मैनी multi-purpose projects that produce hydroelectricity to control flood water and provide water for irrigation are available in India, है ना। इंडिया में अलग अलग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, मतलब डिफरेंट रिवर के बीच में डैम बना हुआ है, वो डैम में वो रिवर का पानी को रोक देता है, उसी के साथ दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ना, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है एंड to control the flood water and provide water for irrigation। इसके अलावा इरिगेशन के लिए, इरिगेशन मतलब वो खेत में पानी देने के लिए, उसके लिए भी ये पानी का यूज़ होता है इंडिया में, है ना। एक डैम बनाने से, एक रिवर के बीच में एक डैम बनाने से वो डैम के नीचे वाला एरिया में बाढ़ आने से उसको रोक सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये डैम में वो रुक जाएगा, तो उसके नीचे, ये डैम के नीचे उतना ज़्यादा पानी वहाँ में जाएगा नहीं, इसलिए वो डैम के नीचे वाला एरिया में बाढ़ वो नहीं हो। देन वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी इज़ ए मेजर कंसर्न अक्रॉस द वर्ल्ड। वाटर स्कार्सिटी ये पूरा दुनिया में एक मेन प्रॉब्लम है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड द क्लाइमेटिक चेंज, दिस आर ऑल अफेक्टिंग द वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, है ना। ये वाटर स्कार्सिटी के कुछ रीजंस है, वो क्या क्या है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को बड़ा होना, ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम लोग का भी ये काम, ह्यूमन बींग्स का काम, एंड द क्लाइमेटिक चेंज, पूरा ग्लोब का, ये पूरा वर्ल्ड का, अलग अलग देश का क्या चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दीज ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। ये सारा चीज़ के चलते एक जगह में रहने वाला ह्यूमन के लिए जो वाटर यूज़ के लिए मिलता है, वो उसका क्वांटिटी वो कैसे होता है, उसमें वेरिएशन होता है। देन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो इसलिए वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वो बढ़िया तरीक़ा से होना चाहिए, और अलग अलग वाटर रिसोर्सेज हमारा एरिया में जो है उसी को प्रॉपर मेथड में क्या करना चाहिए, टू कंसर्व करना चाहिए, दैट मीन्स टू प्रोटेक्ट, उसी को बचाना चाहिए। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला बात है। देन द सीरियस स्टेप्स टेकन टुवार्ड्स वाटर कंजर्वेशन कैन रेक्टिफाई वाटर स्कार्सिटी टू ए ग्रेट एक्सटेंट। इसी तरह डिफरेंट सीरियस स्टेप्स हम लोग ये वाटर कंजर्वेशन के तरफ से लेता है। वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोग अलग अलग स्टेप्स लेता है, अलग अलग मेथड्स हम लोग अपनाता है। दे कैन रेक्टिफाई वाटर स्कार्सिटी, उसी से हम लोग को अपना अपना एरिया का वाटर स्कार्सिटी को एक ज़्यादा एक्सटेंट तक वी कैन डिक्रीज इट टू ए ग्रेट एक्सटेंट ना, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक ये वाटर स्कार्सिटी नहीं होने के लिए हम लोग को देखभाल कर सकता है। The next exercise है multiple choice questions, which of the following can be called a conservation measure। इसमें से एक conservation measure ना, वाटर को बचाने का मेथड वो इसमें से कौन सा है। डिफॉरेस्टेशन है, मतलब जगह पर ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएगा वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी उतना जल्दी नहीं आएगा। देन सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर। वाटर का डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब वाटर का जो गुड क्वालिटी है वो कम होना, उसका रीज़न इसमें से क्या है। उसका रीज़न ऑप्शन ये ऑयल स्पिल है, ऑयल स्पिल। और थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर।
रिवर का वाटर फ्लो उसको रिड्यूस करने वाला क्या है इसमें? इसमें से क्या है? डैम है। रिवर के बीच में डैम बनाने से वाटर फ्लो रिड्यूस कर सकता है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फ्रेश वाटर? पूरा वर्ल्ड का टोटल फ्रेश वाटर का 22% भी इसमें से कौन सा यूज़ के लिए है, या इसमें से कौन सा चीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसका आंसर 22% वाटर भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ऑप्शन डी, इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर यूज ऑफ ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का एक मेजर यूज इसमें से कौन सा है? प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, बिल्ड रोड्स अक्रॉस रिवर, बिल्ड शिप्स। Provide water for irrigation. Option A, to provide water for irrigation. 6, the water found in the pores of rocks could be classified as dash water. रॉक के बीच में जो वाटर है उसको हम लोग इसमें से कौन सा ग्रुप में क्लासिफाई कर सकता है? ऑप्शन सी, द फ्रेश वाटर। Next, the fresh water is unevenly distributed across the world due to, ये वर्ल्ड में अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, मतलब अनइक्वल है। उसका रीज़न क्या है? वेरिंग टेम्परेचर, वेरिंग रिलीफ, वेरिंग रेनफॉल, ये तीनों है। इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। Next, which of the following is a factor that determines the amount of water available for human use? ह्यूमन यूज़ के लिए जितना वाटर अवेलेबल है वो इसमें से कौन सा चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए, वाटर क्वालिटी पर डिपेंड करता है, वाटर क्वालिटी। देन नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट ऑफ द वाटर रिसोर्स इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डैश। उसका आंसर क्या है? एग्रीकल्चर है, मतलब नियरली 70% ऑफ द वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। सेकंड, डैश इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर। वाटर से प्रोड्यूस करने वाला इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड इज वन वे टू डैश वाटर। वेटलैंड को बचाना ये एक मेथड है डैश वाटर, कंसर्व वाटर, वन वे टू conserve water. For oil in water is one way to dash water. वाटर में ऑयल वो क्या है? डिग्रेड वाटर। ऑयल इन वाटर इज वन वे टू डिग्रेड वाटर। इन द डेवलप्ड कंट्रीज द मेजर यूज ऑफ वाटर इज जनरली डैश। डेवलप्ड कंट्रीज में वाटर का मेजर यूज वो क्या है? In industries, the major use of water is generally in industries.